नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिण दिल्ली की अहम मंडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 8.8 किलोमीटर लंबी इस सड़क का विकास NHAI के जरिए कराया जाएगा। उनका मानना है कि इससे सड़क बेहतर बनेगी, ट्रैफिक की समस्या कम होगी और लोगों को तेज, सुरक्षित और बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में बारिश के बाद जल भराव लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इंदिरापुरम में पानी में उतरे करंट ने एक गार्ड की जान ले ली, जबकि विजयनगर में भी एक मासूम की मौत की खबर सामने आई है। चलिए आपको सुनवाते हैं इस घटना को लेकर स्थानीय निवासी का क्या कहना है। का ये है, पार्क में पानी भरता है, अभी से नहीं 5-6 सालों से ही पानी भरता है और करंट भी आता है, लेकिन कोई इतनी छोटी मोटी बात में ध्यान ही नहीं देता। लेकिन इस युवक की मौत ने सबको सबक सिखाया और हमें मजबूर किया है बाहर निकलने पे और बोलने पे। लेकिन आदमी बाहर किस लिए नहीं निकलता? हम लोग एक रिपोर्ट लिखाने के लिए, FIR के लिए भाग रहे हैं इधर से उधर। किसके पास टाइम है? सबकी प्राइवेट जॉब है, कौन निकलता है? इसीलिए कोई निकलना नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि इसकी जगह मेरा बेटा भी तो हो सकता। वो मेरे बेटे जैसा ही था, वो बिल्डिंग का काम करता था दिन रात, बबलू बबलू बबलू। तो कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में था, तो मुझे लगा वो तो चला गया, लेकिन लोगों को सबक मिलना चाहिए आगे की। आखिर बारिश के पानी में करंट कैसे उतरा और क्या बिजली विभाग की कोई लापरवाही सामने आ रही है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा के पास। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से गाजियाबाद समेत दिल्ली NCR में बारिश ने मौसम विभाग ने अपना जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी, उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों के लिए राहत तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की परिवार की जिंदगी इस बारिश ने छीन ली। जैसा कि जो पहला मामला है वो विजयनगर का है, जहां पर एक मासूम बच्ची है जो कि घर में पानी घुस जाने की वजह से उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है, डूबकर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो परिजन हैं वो हाईवे पर पहुंचते हैं और कानून के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं कि इस तरीके की लापरवाही जो है वो आखिर किसकी जिम्मेदारी है, जो इस लापरवाही को अंजाम दिया गया, जिसकी वजह से जो जल भराव हुआ, घर के अंदर पानी घुस गया, जिसकी वजह से वो मासूम बच्ची की मौत हो जाती है। तो ये एक सवाली निशान खड़े किए गए, जिसके बाद लोगों ने रोड जाम किया गया और वहां पर लगातार हाईवे को जो है वो जाम कर दिया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, उन्होंने उनको समझाया बुझाया, उसके बाद वहां पर मामला शांत हुआ। वैसे ही इंदिरापुरम की बात करें तो इंदिरापुरम में भी इस तरीके की घटना सामने देखने को मिली, जहां पर एक युवक, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, CCTV फुटेज भी उसका है, जिसमें खास तौर पर उस युवक को देखिए किस तरीके से वो बाहर की तरफ निकलता है और अचानक से चंद कदमों की दूरी ही पार कर पाता है। उसके बाद वो झटका लगता है उसको करंट का और वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है। उसके पीछे से जो व्यक्ति आ रहा होता है वो आनन फानन में वहां से भागने का प्रयास करता है, लेकिन जो उसके आगे चल रहा व्यक्ति था उसकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिला गाजियाबाद के अंदर में शासन प्रशासन जिस तरीके से नगर निगम की लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे गड्ढे हैं जो कि नाले बनाए जा रहे हैं, उन गड्ढों को खोद तो दिया गया, लेकिन अभी तक उन गड्ढों को भरा नहीं गया। तो ये लापरवाही साफ तरीके से देखने को मिली है, क्योंकि मानसून से पहले नगर निगम को खासतौर पर एक पुख्ता जिम्मेदारी होनी चाहिए उनकी कि किस तरीके से कहां पर वाटर लॉगिंग होता है, कहां पर पानी भर जाता है और कहां पर लोगों को समस्या होती है। हालांकि इस बरसात के येलो अलर्ट के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने भी बच्चों की छुट्टियां वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई, छुट्टियां जारी कर दी, जिसमें खास तौर पर अभी एक इंदिरापुरम में बच्चों से भरी एक स्कूली बस थी जो नोएडा से बच्चों को छोड़ने के लिए घर जा रही थी। अचानक से उस पानी के अंदर में उस ड्राइवर को वो गड्ढा नहीं दिखा, जिसकी वजह से वो बस जो है वो उसमें फंस गई, जिसके बाद बच्चे काफी देर तक परेशान हुए। वहां पर स्थानीय पुलिस पहुंचती है, क्रेन की मदद से वहां से उस गाड़ी को किसी तरीके से निकाला जाता है। तो ये साफ तौर पर कि जिला गाजियाबाद के अंदर में नगर निगम की व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं। जी प्रवीण, क्या शुरुआती जांच में ये साफ हो पाया है कि जल भराव में करंट कैसे उतरा? देखिए, अक्सर देखा गया है कि अब जो टेक्नोलॉजी आई है खासतौर पर कि अगर कहीं पर करंट उतर जाता है या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एक एमसील होती है, MCB जो होती है वो कहीं ना कहीं ट्रिप कर जाती है, जिसकी वजह से पूरी लाइन जो है वो जाती है। लेकिन ये लापरवाही कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की तरफ से भी है कि आखिर जब पानी के अंदर जब करंट उतरा था तो क्या उन काटनी चाहिए थी कि नहीं काटनी चाहिए थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ
विद्युत विभाग को कई बार कंप्लेन भी की गई है कि यहाँ पर खुले में जो तार हैं वो पड़े रहते हैं। तो ऐसे ही सामने ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। जैसे ही बारिश हुई वहां पानी भरा और वो जो तार थे खुले पड़े हुए थे वो सीधे पानी से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो करंट जो है वो पूरा पानी में उतर जाता है। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई हैं। स्थानीय लोगों का भी साफ तौर पर आरोप है। कई बार वो थाने भी गए हैं, कई बार वो संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की है, उनको लिखित में शिकायत भी दी है, लेकिन उनकी कोई किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं की गई, जिसका खामियाजा उस युवक को अपनी मौत देकर चुकाना पड़ा। प्रवीण, मृतक के परिवार की क्या मांग है और प्रशासन या बिजली विभाग की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, बिजली विभाग की तरफ से तो कार्रवाई कर दी गई है। फिलहाल जो वहां पर पानी भरा था वो नगर निगम के द्वारा वहां से निकाल लिया गया है, वहां पर पंप लगाकर। साथ ही बात करें बिजली विभाग की, विद्युत विभाग की, तो उन्होंने भी वहां पर जो कनेक्शन थे, जो खुले में तार पड़े हुए थे, उनको दुरुस्त करने का काम लगातार कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल देखिए श्रेय ये है कि अगर जब तक कोई घटना नहीं हो जाती उसके बाद ही शासन प्रशासन क्यों जागता है, ये गंभीर सवाल उठते हैं। आखिर ये पहले से जब शिकायत दी जा रही थी तो इसकी व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो युवक जो वहाँ सोसाइटी में देख रेख का काम करता था और लोग काफी उसको जानते भी थे, बहुत लोगों से उसका लगाव भी था। तो ऐसी ही साफ तौर पे घटनाएं जो हैं वो गाजियाबाद में देखी जाए, क्योंकि ये लापरवाही का ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो युवक की जान चली गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं के सिटी मॉल स्थित सफायर नाइट क्लब मामले में नया बयान सामने आया है। क्लब के मालिक दीपक नारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके पास शराब परोसने का अस्थायी लाइसेंस नहीं था, बल्कि अस्थायी लाइसेंस लिया गया था और क्लब ट्रायल पर चल रहा था। वहीं वायरल वीडियो में शराब परोसने और डांस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस जांच में पूरे मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। खुद सुनिए क्लब के मालिक का क्या कहना है। बर्खास्त किया है क्योंकि हमें लगता है कि उससे ही सुरक्षा चूक हुई है, जिसकी वजह से कुछ अनावश्यक तत्व 5 तारीख वाली जो हमारी एक प्राइवेट पार्टी थी उसके अंदर आए, और उसके अंदर आने के बाद उनका मेन उद्देश्य था कि हमारे जो सफायर ब्रांड है, जो हमने सब पूरी फैमिलीज के लिए और बच्चों के लिए भी और आप सबके लिए भी एक बहुत बढ़िया एक हमें दिया करें, जिसपे फाइन डाइनिंग भी अवेलेबल है और हम लोग वेटिंग का भी कर रहे हैं। अभी हमने जो भी करा था केवल टेम्पररी लाइसेंस दिया था 3, 4 और 5 तारीख का। उसमें हमने केवल अपने प्राइवेट गेस्ट, प्राइवेट पार्टी ट्रायल लॉन्च का हमने एक प्रारूप दिया था उसको। तो उसमें काफी डीजेस भी आए थे, काफी बैंड्स भी आए थे और काफी उसमें कलाकार भी आए थे। तो आप देखते हैं पहले 2 दिन में कलाकार में इलुमिनेटी डांसर थे, और जो सारा प्रकरण हुआ है वो 5 तारीख को जो बेली डांसर थी उनके टिप देने के रूप में जिन्होंने लोगों ने अनावश्यक उसको निकाल दिया कि उन्होंने टिप दी, और टिप को उन्होंने बड़ा अलग रूप से दिखाया गया है कि अश्लील है और ये सब चीजें। मैं सीधा सीधा खंडन करना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम के दौरान हमारी सुरक्षा मजबूत थी, पर हमने एक आंतरिक जांच भी बिठाई है, जिसकी कमेटी बनाई है हमने, जिसमें कुछ सफायर के लोग भी हैं, कुछ मॉल कमेटी से भी लोग हैं और कुछ। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आई, जहां गौकशी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार आरोपियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में एक गौकश शाहिद के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कई आरोपी अभी फरार है। इस पूरे मामले पर एसपी विनोद कुमार ने क्या जानकारी दी है वो सुनिए। देखिए, कल रात में 112 में सूचना मिली थी कि कोतवाली के ग्राम घमाइच मऊ में एक गोकशी के संबंध में सूचना मिली थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो उससे संबंधित कुछ खाल, कुछ ब्लड वगैरह पड़ा हुआ था। तो तत्काल वेटनरी अफसर को बुलाया गया और उन्होंने इसकी पुष्टि की कि ये गोवन से संबंधित ही गोमांस वगैरह है। तो तत्काल उसके संबंध में पुलिस हमारी सक्रिय हुई और जानकारी की, तो उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो इरशाद है। उसने पूरी घटना को बताया और उसमें 5 और लोगों को शामिल होना बताया, जिसमें हमारी पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। तो मुखबिर से सूचना मिली कि 2 अभियुक्त हैं जो मोटरसाइकिल से उससे रिलेटेड जा रहे हैं जलालपुर पनवारा की तरफ। तो हमारी कोतवाली पुलिस इनकी घेराबंदी की, जिसमें से
जब ये इनकी बाइक रोकने का प्रयास किए तो उनमें से एक जो शाहिद था ये उन पर पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की जिसमें इसके पैर में गोली लगी है और इसको अस्पताल भेजा गया है। और दूसरा इसके साथ एक अभियुक्त था जो गमाईचमऊ का ही है, बड़ंग का, वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ है जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई और गिरफ्तारियों को लेकर क्या कदम उठा रही है, अब सीधे जुड़ते हैं संवाददाता शिवा पटेल के साथ। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार द्वारा टीम का गठन किया गया है जिसमें कन्नौज कोतवाली व एसओजी टीम लगी हुई है, जिसमें 5 अभियुक्तों में से एक का एनकाउंटर हो गया है। वहीं जो फरार अभियुक्त चल रहे हैं उनको लेकर लगातार कन्नौज पुलिस व एसओजी टीम और सर्वलाइन टीम लगी हुई है, जगह जगह दबिश दी जा रही है। लगातार कैमरों पर निगाहें बनाए हुए हैं। कन्नौज विनोद कुमार ने बताया जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी आपको बता दें कि कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनके लिए एसओजी टीम, सर्वलाइन टीम और कन्नौज कोतवाली पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। पोस्टर में गौ माता की सुरक्षा और अयोध्या से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें अखिलेश यादव की शंकराचार्य से मुलाकात की तस्वीर भी लगाई गई है। दावा किया जा रहा है कि ये पोस्टर सपा नेता सोमिल सिंह ने लगाया है। खुद देखिए हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। से उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पोस्टर वॉर भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। अयोध्या का मामला फिलहाल ठंडा नहीं पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार उसको आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वप्निल सिंह, इन्होंने एक पोस्टर फिलहाल लगाया, आपको पीछे दिखा दे। शंकराचार्य जिस तरह से लखनऊ आए थे उसके बाद अखिलेश यादव ने मुलाकात करी थी और आज ये पोस्टर लगा है। बाकायदा पोस्टर पर लिखा हुआ है कि सनातन ही समाजवाद है, अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का करेंगे विनाश, ढोंगियों और गौ हत्यारों का करेंगे सर्वनाश, कर्मयोगी अखिलेश जी 2027 में आएंगे, गौ माता और प्रदेश को बचाएंगे। यानी गौ माता का मुद्दा और सनातन का मुद्दा, अयोध्या चंदा चोरी का मामला फिलहाल थमने का नाम नहीं लेगा। ये सब अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में उतरेगी। फिलहाल 2 बार से भाजपा सत्ता में उत्तर प्रदेश में काबिज है, क्या तीसरी बार हो पाएगी या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे ही घोषित करेंगे। फिलहाल पोस्टर वॉर ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अमित। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। सहारनपुर के गागलहेरी इलाके में बारिश का ऐसा असर देखने को मिला जहां सैयद माजरा गांव के कब्रिस्तान में पानी भर गया। जलभराव के कारण कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई और ग्रामीणों को कफन में लिपटे शवों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि नालों की सही निकासी न होने से ये हालात बने। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। अब बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज के छिबरामऊ इलाके में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। नगोई गांव के देर रात बेखौफ चोरों ने एक घर में धावा बोल दिया और जेवर से भरा बक्सा लेकर फरार हो गया। खटपट की आवाज सुनकर घर मालिक की नींद खुली, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। पीड़ित जगदीश पाल के मुताबिक करीब 6 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। खुद सुनिए पीड़ित जगदीश पाल ने क्या कुछ बताया। बक्सा चुरा ले, बस माल जेवर था, खाना झुमकी थी, कुंडल थी, पायल थी, खाना और पेटी थी, मंगलसूत्र, कपड़े थे, रुपये थे।
लगभग 15-16 साड़ी। ठीक है। हाँ, पूरा बक्सा भी है। ये सब जानकारी। कितने टाइम की घटना है? 1:30 बजे कहाँ सूचना की? पुलिस को। क्या मौके पर पुलिस आई थी? पुलिस आई। क्या आश्वासन दिया? इसमें क्या देखना। बिजनौर में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बढ़ापुर थाना क्षेत्र के कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बुग्गी के सहारे नदी पार करने को मजबूर है। बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं घरों में पानी और कीड़े मकोड़ों के खतरे से लोग परेशान हैं। अब बात करते हैं फिल्मी जगत की। राघव जुआल की बर्थडे पार्टी के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी से बाहर निकलते वक्त राघव और शहनाज गिल एक साथ नजर आए। दोनों ने भीड़ के बीच एक दूसरे का हाथ थामे रखा और फिर एक ही कार में रवाना हुए। वायरल वीडियो में शहनाज राघव की गोद में बैठी दिखाई दी, जिससे उनके रिलेशनशिप की अटकलें और तेज हो गई। हालांकि दोनों ने अब तक इन खबरों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। इंग्लैंड ने चौथे T20 में भारत को 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त के साथ इंग्लैंड ने पहली बार भारत को 2 या उससे ज्यादा मैचों की T20 सीरीज में मात दी। कप्तान श्रेयस अय्यर की नवाद 80 रन की शानदार पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। वहीं 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी लगातार